प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी ये खेल के बारे में हमें बता रहे हैं कि कैसे दिखा रहे हैं। हमें बिठाए हैं अपने चरण तले मूल मिलावे में और वहां बैठे बैठे हमें एक खेल को बता रहे हैं कैसे कर दिया। पूरे खेल को लाइव अपने दिल में ले लिया, रूहों की नजरों को अपने दिल के साथ जोड़ दिया, अपने दिल के भीतर चल रहे इस सारे खेल को रूहों की नजरों से इस कदर जोड़ दिया। ध्यान से क्या कह रहे, जो जाहिर मायने देखिए, अब तो हमारे लिए ये बात इतनी सहज हो गई कि जैसे हमें पता, हम स्वयं अर्श में बैठकर ये खेल है और ये अर्श है, उसकी एक सही तरीके से उसका जुदागी का अनुभव कर सकते हैं। क्या कह रहे, जो जाहिर मायने देखिए तो बीच पड़ो ब्रह्मांड है कहाँ, राज्य से सहरग से नजीक, बिल्कुल चरण तले, उनसे हमारे बीच में एक जरा सी भी दूरी नहीं है। लेकिन नजरों को इस खेल के साथ जोड़ दिया तो हम अपने आप को राज्य से कोसों दूर महसूस करने लगे। जैसे खिलवत में पहले ही प्रकरण में कह दिया राज्य ने कि चरण के तले बिठाई कर आप खेल को दिखा रहे हो, लेकिन दूर दराज ऐसी कर दी, आपने मुझे इतना दूर कर दिया कि आपके सामने बैठी हुई भी मैं न तो आपको देख सकती हूं, न आपसे कुछ कह सकती हूं, न आपकी कही हुई बात सुन सकती। कहना बहुत कुछ चाहती हूं, लेकिन नजर को इस खेल के साथ जोड़ दिया और इस वास्ते में कुछ बोल नहीं सकती। बीच में क्या आ गया, एक ब्रह्मांड। बैठे तो उनके पास ही है और इतने दूर दराज कर दिए क्योंकि हमारी नजर खेल के अंदर आ गई। जैसे हम अपने घर के अंदर बैठकर टीवी में यदि कोई कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं, जैसे क्रिकेट की मैच चल रही है, अब क्रिकेट की मैच चल रही है इंग्लैंड में या अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में, और हम अपने घर के बैठकर उस टीवी के स्क्रीन के साथ इस कदर जुड़ जाते हैं कि अपने आप को उस खेल के अंदर महसूस कर लेते हैं कि जैसे मैं इंग्लैंड में एक खेल देख रही हूं, जबकि बैठे हैं अपने ही घर पे। और उस खेल के प्रति हम इतना ध्यान से लग जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है इसका भी हमें पता नहीं होता। इतना देखने में हम तल्लीन हो जाते हैं। इसी तरह धनी ने सारे खेल को अपने दिल में ले लिया और हमारी नजर को उनके दिल के साथ जोड़ दिया। तो बीच में एक खेल आ गया, हमारे और राज्य के बीच में हमारी नजर इस खेल के ओर पड़ गई और हम अपने आप को राज्य से बहुत दूर महसूस करते हैं, जबकि हम दूर नहीं हैं, बैठे वहीं पे है, बस नजर का खेल है। नजर हट गई, तुरंत ही राज्य हमारे नजरों के सामने। ऐसे धनी जी कह रहे हैं कि इस यदि एक बात को समझिए तो हमारे और राज्य के बीच में ये ब्रह्मांड आ गया और हमारी नजर इस खेल के ऊपर पड़ गई है। एता बिछोड़ा
पिंड। इतनी जुदाई, इतना बिछोहा किसके बीच में? हक अर्श और इन पिंड। पिंड ये खेल चल कहाँ रहा है? उनके दिल में ही। और फिर भी न तो हम राज्य को देख पाते हैं, न अर्श को देख पाते हैं, परमधाम की किसी चीज को हम नहीं देख पा रहे। अरे मोल मिलावे में बैठे हैं, जिस हम बैठे हैं जिस मोल मिलावे के अंदर 64 स्तंभ के बीच में, न तो हमें वो गिलम नजर आ रही है, न 64 स्तंभ नजर आ रहे हैं, न वो चंद्रमा नजर आ रहा है, न सामने बैठे मेरे प्रीतम नजर आ रहे हैं। इस तन के साथ, इस पिंड, ये जो तन हमें धारण कर रखा है, उसके साथ हमारी नजरों को जोड़ दिया है। अब जगाना किसको है? जो मूल मिलाए में बैठी है, जिसकी नजर इस पिंड के साथ जुड़ गई है, और जो अपने आप को इस वजूद की मैं खुदी लेकर बैठ गई है। ध्यान से सुंदर साहब जी, जैसे इस इल्म ने हमें, मतलब हमें माने इस झूठे तन को, परमधाम की रूह की हुज्जत दे दी, दावा ले लिया हमने। हम कह रहे कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं तो राज्य की अंगना हूं। तो क्या ये तन ब्रह्म सृष्टि है? ना। ये परमधाम की अंगना रूह है? ना। तो दावा कैसे ले लिया हमने? हुक्म ने आकर हमारे तन के अंदर बैठकर हमें ये दावा ले दिया कि तू ब्रह्म सृष्टि है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो पर आत्म, जो मूल स्वरूप है हमारा, उसने इस तन का, मैं खुद ही इस तन की हुज्जत ले रखी है। जैसे वो तन जो मूल मिलाए में राज्य के चरणों में बैठा है, उसकी नजर जयंती के ऊपर पड़ गई, तो वो अपने आप को जयंती समझ रहा है कि मैं जयंती हूं। वो भूल गई कि मैं ब्रह्म सृष्टि। वो अपने आप को जयंती कह रही है। और जयंती यहाँ पे जो कुछ भी उल्टा सीधा, अच्छा बुरा जो भी करती है, यहां तक कि मैं जो कुछ भी सोच भी रहा, दिल के भीतर कोई बात भी आ जाती है, तो वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच जाती है, क्योंकि उनके साथ इस वजूद को जोड़ दिया है। अब जगाना उसको है, तो राज्य पहुंच गए इस वजूद के पास। अब मैं खुद ही मेरे दिल में आएगी, वो सारी मैं खुद ही परात्म के दिल में जा रही है। मैं जयंती हूं, तो परात्म सोच रही है कि मैं जयंती हूं। अब इलम ने आकर मुझे एक हुज्जत दे दी कि तू जयंती नहीं, तू तो ब्रह्म सृष्टि है। अब जैसे मेरे अंदर ब्रह्म सृष्टि हूं, अंगना हूं, अर्श की बातें मेरे दिल के भीतर उमड़ उमड़ कर आ रही है, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच जाती है, और वो उसने हुज्जत ले रखी है। बस इतना सा हो गया, फरामोशी टूट गई, मूल स्वरूप उसको याद आ। अभी पुखराज की बातें चल रही थी। पुखराज की शोभा जैसे जैसे इस दिल में आती जाएगी, और इस दिल के साथ कनेक्ट हुआ है परात्म, तो वो शोभा परात्म के दिल में पहुंच जाएगी। और उसी पल वो मूल मिलावे में बैठे बैठे अपनी सुरता को पुखराज के अंदर पाएगी, और पुखराज के सुखों की लज्जत वो लेती रहेगी। यूं करते 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 अर्श की एक एक चीज के ऊपर, अर्श के 25 पक्षों में मेरे प्रीतम के स्वरूप के भीतर एक एक जगह पे मेरी नजर, मेरी सुरता वहां पे पहुंचती चली जाएगी। जैसे जैसे एक इल्म मुझे यहाँ पे अर्श के सारी चीजों का सुख देता जाता है जाएगा, वैसे वो सुख परात्म को पहुंच जाएगा, और इस तरह परात्म जागृत हो जाएगी।
आज तो क्या कर दिया, एता बिछोहा कर दिया, जुदागी कर दिया, क्योंकि मेरे निज स्वरूप को, मेरी परात्म को इस तन के साथ जोड़ दिया। तो बीच में राज्य तो है ही, लेकिन राज्य के ऊपर हमारी नजर नहीं पड़ रही। फरामोशी, आज जैसे कि आप सब इस मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एक पल के लिए भी यदि आपके दिल में कोई और बात आ जाए, तो जितनी पलों के लिए आपके दिल में कोई और बात बस जाएगी, जैसे आपको कोई पुरानी बात याद आ गई, तो आपकी सुरता वहीं पे चली जाएगी, और इतने समय के लिए भी आप आंखें खुली रखकर टीवी के, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, फिर भी न तो मुझे देख पाओगे, न मेरी कोई बात सुन पाओगे। बीच में क्या आ गई, आपकी वो पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियां। आप इतने पल के लिए दोनों के बीच में वो अंतराय आ गई, ये भी छोटा कर दिया। हमें माने परातम, परम धाम की बातें चल रही है, तो हम अभी राज्य की अंगनाएं, परम धाम की रूहें हैं, तो हम हमारी नजर को इस खेल के अंदर मोड़कर हमारे और राज्य के बीच में जुदागी कर दी, और हमारी नजर इस पिंड के, इस तन के ऊपर लगा दी है। हुआ बिछोड़ा बीच ब्रह्मांड के, एते पड़े थे हम दूर। है कहा उनके चरणों में, कितनी अंतर है उनके हमारे बीच में, तो एक उंगली जावे इतनी भी जगह नहीं है। बिल्कुल बैठे हैं चरण पकड़ के, चरणों को पकड़ कर बैठे हैं, इतने नजदीक हम उनसे बैठे हैं, एक जरा सा भी उनके और हमारे बीच में अंतर नहीं है। लेकिन जब नजर हमारी इस ब्रह्मांड के ऊपर पड़ गई, तो राज्य और पूरा परमधाम हमारी नजरों से दूर हो गया, और हमें लग रहा है कि हम तो कितने दूर 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 पहुंच गए, जबकि बैठे हैं चरण पकड़ के, और अपने आप को हम ऐसे पड़े थे हम दूर, खेल के अंदर अपने आप को महसूस कर रहे। ध्यान थे, हुआ बिछोहा बीच ब्रह्मांड के, हमारी सुरता को, नजर को इस खेल की ओर मोड़ दिया, तो जुदागी हो गई। फिजिकली नहीं, जुदागी किस तरह की हुई, हमारी सुरता की, नजर की, चित्त की। फिजिकली तो हम राज्य के चरणों में, मूल तन जो हमारा है वो तो राज्य के चरणों में ही बैठा है, तो दूर क्या चला गया, नजर, हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारा चित्त दूर चला गया। तो कहते एते पड़े थे हम दूर, इतने दूर हमको कर दिया कि हम अपने आप को इस ब्रह्मांड के अंदर, इस खेल में महसूस करने लगे कि जैसे मैं तो परमधाम में हूं ही नहीं, मैं तो इस खेल के अंदर, यहाँ के चक्कर में हम फंस गए, अपने आप को इस खेल के एक जीव के रूप में महसूस करने लगे। ये जो तन हमें मिला है वो मैं हूं, ऐसा हम महसूस करने लगे हैं। सोह के इलमा ऐसा दिया, बैठे कदमों तले हजूर। अब हक के इलम ऐसा दिया, कितनी सरल बात हो गई, बात समझ में आ गई होगी मेरी, कितनी सरल है। इस खेल को अपने दिल में ले लिया,
हमारी नजर को खेल के साथ जोड़ दिया, तो हम राज्य से अपने आप को बहुत दूर महसूस करने लगे और अपने आप को इस खेल के अंदर, इस तन को हम अपना मानकर चलने लगे कि जैसे मैं जयंती हूं। कौन मान रहा है ऐसा? परात्म, जो राज्य के चरणों में बैठी है। इसने इस तन की मैं खुद ही ले रखी है, इस दिल के साथ वो जुड़ गई है। तो इस दिल के, इस वजूद नाशवान, इस खेल के वजूद के अंदर, उसके दिल के भीतर जितने भी भाव प्रकट होते हैं, अब यहाँ क्या भाव प्रकट होते हैं? याद कर लो, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरी प्रतिष्ठा, ये मेरा धन, बस यहाँ की बातों में ही हम उलझ गए। ये तो मेरा है सब कुछ, ये मेरा है, ये मेरे मेरे में लग गए। तो परात्म भी इसी को मेरा समझने लगी। जो मूल मिलावा उसका है, जो रंग माहौल उसका है, अरे मेरे प्राण प्रीतम जो उसके है, उसके प्रति उसका लक्ष्य दूर हो गया। और ये झूठ को मेरा, जैसे जितने को मैं मेरा मेरा कर रही हूं, उन सारी चीजों को परात्म मेरा मेरा कर रही है। अब जगाना उसको है। यदि राज्य चाहे तो, रोज मैं कहता हूं कि राज्य चाहे तो यूं करके सबको जगा देवे, इतनी देरी है, एक पलक भी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा करने से फिर वही बात ब्रज वाली हो जाएगी। ब्रज में आए हम तो इलम लेकर राज्य नहीं आए थे, हमारे साथ आए, खेल को दिखा दिया और उनको लगा कि हाँ, रूहों ने खेल देख लिया, क्योंकि पिछले 52 दिन तक हमने एक बार भी प्रीतम को याद नहीं किया था। हमारे साथ होने के बावजूद, पहचान होने के बावजूद, हमें उनको एक बार भी मिलने को भी नहीं गए। तब वो समझ गए कि हाँ, रूहों ने माया को देख लिया, बस ताली बजाई, हम जागृत हो गए। अब नहीं मजा आया खेल का। ऐसा खेल होता है कि आप तो बोल रहे थे खेल तो बहुत बड़ा है, हमें तो सारी चीजें देखनी रह गई। क्या दिखाया? एक ब्रज, छोटा सा गांव। खेल की तो कोई मजा आई ही नहीं, न तो कोई बीमार हो गए हम, न कि हाँ कोई मेरा तेरा करने लगे हम। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर दिखाओ। अब फिर दिखा दिया। यदि फिर भी राज्य वही ताली बजाकर हमें जागृत कर देवे, तो फिर वही की वही बात, ढाक के 3 पाक। भाई बताओ, हमें खेल तो रह गया हमारा अधूरा, मनोरथ पूर्ण ना भाई, तो फिर क्या हो, चौथी बार लेकर आएंगे अभी ना। अब की बार पूर्ण रूप से आप देख। तो अब क्या कर रहे हैं राज्य? अपने हुक्म को इस खेल के अंदर, जिस वजूद को परात्म ने धारण कर रखा है, उस वजूद के दिल में बनी का हुक्म आ गया। सारी दुनिया के जीवों के वजूद के अंदर नहीं, निस्बती रूहों के वजूद में, जिनका राज्य के साथ मूल संबंध है। दिस इज फॉर चूजेबल पर्सन, नॉट फॉर ऑल। ये वाणी, ये इलम, ये सुख सिर्फ चूजेबल पर्सन, पसंदीदा जो रूहे है, जो मुमिन है अर्श के, इनके लिए आई, नॉट फॉर ऑल। सारे जगत के लिए नहीं आया है। रूहे ही इन बातों को अपना मानकर अपने दिल में धारण कर लेगी। सारी दुनिया सुनेगी, हो सकता है कि वो कुछ आपके साथ साथ जुड़ भी जाए, लेकिन अर्श के अंदर, अर्श को जो मेरापना है, जो अपनात्व है, वो उनके अंदर कभी भी जागृत नहीं हो। उनके लिए राज्य भी दुनिया के अनंत भगवानों जैसे एक भगवान हो जाए, जबकि रूहों के लिए ये संभव नहीं है। सो हके इलम ऐसा दिया, इस जागृत बुद्ध हमें ऐसी दे दी कि हम अपने आप को अर्श की
रूह मांगने लगी, मैं खुदी हमारी बदल गई। जो एक पल पहले अपने आप को इस वजूद की मैं खुदी में लगे थे कि मैं तो जीती हूं, ये सब कुछ मेरा है, ये मेरापना लग रहा था। अब हुक्म आकर इल्म दिया, इल्म देकर हमारी मैं खुदी को बदल दिया। अब लग रहा है कि अर्श मेरा है, मूल मिलावा नजर के सामने घूम रहा है। रंग माहौल की एक एक शोभा, एक एक सुख हमारे दिल के अंदर उमड़ उमड़ कर आ रहे। पुखराज का नाम सुनते ही हमें उसका एहसास हो रहा है कि जैसे मैं पुखराज जी के अंदर, पुखराज के खजाने के ताल के अंदर मैं डुबकी लगा रही। पुखराज की वो अनंत शोभाएं एक पलक में पुखराज जी ताल में मैं अपने आप को पहुंचा देती। अरे आकाशी माहौल की चांदनी में, और वहां से बैठकर अर्श का सारा नजारा, एक एक सुख दिल के भीतर आ रहे हैं। अब अर्श का देखने का नजरिया कुछ और। प्रीतम के बाहों में बाहें डालते हुए आकाशी माहौल पे खड़े होकर प्रीतम अर्श की सारी शोभाएं दूर दूर तक की उंगलियां कर करके बता रहे हैं। इतनी तेज हवा, सुगंधित लहरें चढ़ रही, कपड़े संभाल नहीं रहे हैं, उड़ उड़ के चलता। आकाशी माहौल की ये सुख, और फिर वहां से पुखराज की चांदनी, बाग बगीचे, फंवारे, कई प्रकार के पशु पंछी जानवर, सारी चेतनता भरी हुई पुखराज की चांदनी की ये शोभा। और वहीं से पुखराज जी ताल से जल धाराओं में बहते बहते, जैसे जल के ऊपर हम सरकते हो, प्रीतम के चरणों को पकड़ते हुए इतनी ऊंचाई से जल के संग ऐसे गिर रही हूं। एक रोमांच बना हुआ है सीधा अधबिच के कुंड में। नजारा तो देखो अर्श का, इस मूल मिला पुखराज जी पहाड़ का, अधबिच के कुंड के तलहटी से मूल कुंड, मूल कुंड से जैसे ही मैं बाहर निकली, इतने बड़वन के वृक्ष, जल धाराओं से छूटती हुई बिल्कुल बारीक बारीक बूंदे, उस जल बूंदों की वजह से चारों तरफ जैसे मेघधनुष की शोभा बनी हुई, अनंत रंगों से चमकता हुआ आसमान, और वहीं पे बंगलों की शोभा। उसी बंगलों के भीतर प्रीतम के संग मेरी खिलवत की लीलाएं। एक एक सुख दिल के भीतर इस कदर चल रहे हैं जैसे अपने आप को हम पुखराज की तलहटी में महसूस कर रहे हैं, उस बंगलों में महसूस कर रहे हैं। इन वृक्षों के पत्ते, डालियां, तन, फल, फूल
इस तरह से चमकती हुई झिलमिलाहट चारों तरफ, और इन पत्थरों के अंदर चित्रामन की जो पुतलियां है, वो चित्रामन की पुतलियां गाती है, बजावती है, नृत्य करती है, कई तरह से संगीत की धुनें हम रूहों को रिझाती है। इस अति सुंदर आह्लादक ऐसी शोभा, ऐसी खुशनुमा हवाएं, सुगंध का तो जैसे दरिया खुल गया, सुगंधित लहरें चढ़, ये शोभा, ये नजारा दिल के अंदर इस तरह बैठ जाता है कि हम अपने आप को पुखराज जी के तलहटी में पा लेते हैं। ये इलम का काम। सो हक के इलम ऐसा दिया, बैठे कदमों तले हजूर। ध्यान से सुंदर साहब जी कैसे दिखा रहे, मूल मिलावे में चरणों तले बिठा के बीच में इस खेल के अंदर हमें नजरों से डाल दिया। हम इस तन की मैखुदी में लग गए। अब इस तन के दिल में हुक्म का स्वरूप आकर यहाँ पे इस इलम से हमें हुज्जत दे रहा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। इतना ही नहीं, अर्श के सारे नजारे हमारे दिल के अंदर भर दे रहा है। ये काम कौन कर रहा है? दनी का हुक्म किससे कर रहा है? इस इलम से। हक के इलम ऐसा दिया, बैठे कदमों तले हजूर। यहां बैठे बैठे एक पलक में हम अपने आप को प्रीतम के चरणों में महसूस कर रहे। ये जागनी है। इस तरह ये इलम हमको जगा रहा है। दूरी तो है नहीं हमारे और प्रीतम के बीच में, बैठे तो चरण तले है। जो नजर हमारी खेल के ऊपर आ गई है, बस खेल के वजूद के अंदर फिर वो अर्श भर दिया, वो मूल मिलावे की शोभा भर दी। जहां हम बैठे हैं, एक पलक के अंदर हमारे दिल के अंदर वो 64 थंब चबूतरा, मेरे प्रीतम, वो गिलम, वो चंदरवा, वो शोभा तो देखो कैसे जगमगाहट चल रही है। उसी मूल मिलावे के बाहरी दीवार, मंदिरों की बाहरी दीवार, और उस दीवार के ऊपर इतने चित्रकारी के चित्र चल रहे। उसी चित्रों के अंदर जमुना जी भी बह रही है और पुखराज जी भी नजर आ, और हम मूल मिलाव में राज्य के चरणों में बैठे हुए उसी पुखराज की अनुभूति कर रहे। इतना नजदीक हमें कर दिया, बैठे कदमों तले हजूर। इस इलम ने हमें प्रीतम के चरण में पहुंचा दिया। हुक्मे कई मता पहुंचाइया, बीच ऐसी जुदागी में। कौन लेकर आया? हुक्म। हुक्म ने ही हमारे दिल को पजेश कर लिया, धारण कर लिया। जो अर्श की रूह की नजर
जिस वजूद के ऊपर लगी हुई है, उसी वजूद के ऊपर हुक्म अर्श का सारा मता, सारा खजाना लेकर आ गया। ये इल्म ही वो मता है। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि आज तक इस संसार में इस बारे में कोई कभी एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वो अर्श का खजाना प्रीतम लेकर आए, हमारे दिल के अंदर ये सारा खजाना भर दिया। अर्श की सारी शोभा हमारे दिल के अंदर भर दी। हुक्मे कई मता पहुंचाई। आज जो ये बातें हम कर रहे हैं, ये हुक्म करवा रहा है। आज ये जो हुज्जत हमने ले रखी है, ये हुक्म दिलवा रहा है। हुक्म क्या है? स्वयं धनी। तो जब धनी हमें अपने हुक्म से, अपनी इच्छा से अर्श का ये सारा नजारा दिल में भर रहे हैं, तो परात्म जागृत क्यों नहीं हो जाती? खेल खत्म क्यों नहीं होता? अब तो हो जाना चाहिए। जब इलम लेके स्वयं धनी जी आए, ध्यान से सुंदर साथी, एक एक बात का धनी जी जवाब दे रहे हैं। इलम लेकर वो स्वयं आए, इतना ही नहीं, हमें हुज्जत दे दी। हमारे दिल के भीतर अर्श बनाकर वो स्वयं आकर बैठ गए। दिल को अर्श बना दिया। हमने कहा कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, हमारे दिल को अर्श बना दिया। अर्श माने परमधाम, और दिल परमधाम तब बनता है जब परमधाम की सारी नियामतें मेरे प्रीतम और उनके इश्क के सहित बस जाती है, तब तो अर्श कहा जाएगा। तो जुदागी कैसी? फिर तो नजर हट जानी चाहिए। लेकिन नजर हटती क्यों नहीं? क्योंकि हमने अभी भी इस खेल को भारी कर रखा है। हमारी हुज्जत, दावा, मैं खुदी अभी खत्म नहीं। अभी भी इस वजूद की मैं खुदी हमारी टूटी नहीं है। जिस पल इस वजूद की मैं खुदी हमारी टूट गई, परात्म उसी पल जागृत। धनी चाहे तो अभी इसी पल एक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारी चाहते अधूरी रह जाए। कल की चर्चा में उन्होंने बता दिया कि तुमने जैसा मांगा, इससे कोट गुना अधिक सुंदर मैं तुम्हें खेल दिखा रहा। और जब तक तेरी चाहते पूरी नहीं होगी, नजरे अर्श में नहीं खुले। इस तरह से इल्म हमें जगा भी रहा, इल्म हमें अर्श की हुज्जत भी दे रहा है, और हमें स्वयं अब बल करना है। ये हुज्जत को सिर पे धर लेना है, इल्म को दिल में बसा लेना है, और ये मैं खुदी को टालना है। ऐसी जुदागी में धनी का हुक्म हमें इस तरह से जगा रहा है। हके नाय मता दे अधाए, कई हासे करिया हमसे। हक के न्यामत दे अधाए, हमें तृप्त कर दिया। अगाए माने तृप्त कर दिया। अर्श की इतनी न्यामतें दे दी कि हम तृप्त हो गए। अर्श की सारी बातें समझ में आ,
हक सूरत दिल में चुभ गई। अब भी खेल चल रहा है, कहीं हासिया करिया हमसे। अब ये हमारी अब हंसी चल रही कि हमें तो अर्श के भी सुख चाहिए और खेल के भी सुख चाहिए। खेल भी दिल में भरा पड़ा है, संसार की चाहते भी चाहिए और अर्श भी चाहिए। ये हंसी है। सत्य की पहचान हो जाने के बाद भी झूठ से नाता नहीं टूट रहा, ये हंसी है हमारी। प्रीतम की पहचान हो गई, अर्श के सारे नजारे दिल के अंदर भर गए, फिर भी इस संसार से जो मेरापना है वो हटता नहीं है। ये हंसी करा रहे। सारे सुख देने के बावजूद इस झूठ से नजर नहीं हट रही हमारी। जिसका निवास स्थान रंग महल हो, उसे इस खेल के निवास स्थान से कैसे मोह हो सकता है। जिसे राज्य के साथ मूल संबंध हो, वो जागृत समझ में आने के बाद ये परिवार, ये संसार, ये अपना कैसे लगे। इनके साथ उसका जो मोह है वो मोह खत्म हो जाना चाहिए। ये हंसी है। अगर खेल मांगा था हंसने का, हंसने मांगा खेल, तो खूबी खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। अब एक एक चीज की खूबियां खुशियां दे रहे। और वही बात हमें जब अर्श में जागृत हो जाएंगे तब पता चले कि अर्श की इतनी बातें समझने के बाद भी इस खेल के प्रति हमारी नजरें नहीं बदली। प्रीतम दिखाएंगे, देख बोलती क्या थी और करती क्या थी। हमारे कॉल फैल हाल एक लाइन में नहीं आ रहे। हंसी कर प्रीतम के प्रति हमारा 100% डिवोशन, 100% कुर्बान हो जाना चाहिए। उसके बदले हम, ठीक है परम धाम हमारा ही है, लेकिन ये भी तो हमारा है, ये अभी हटता नहीं। जब जाएंगे तब परम नाम हो जाएगा, यहाँ है तब तक तो ये खेल हमारा है, ये बात मिटती नहीं। ये हमारी हंसी है कि हासिया करिया हमसे। इसी तरह एक नहीं, अनंत प्रकार की हंसी प्रीतम करवा, बोलते कुछ और है और दिल के भीतर कुछ और चल रहा है। ये हंसी तो है। प्रीतम की पहचान होने के बावजूद भी प्रीतम से मांग क्या रहे। खेल, संसार की सुविधाएं, यहाँ के सुख, और इन सुखों से तो आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई ना गाया इन माया से, आज तक कोई नहीं तृप्त हुआ, अब कैसे होंगे। और प्रीतम ने हमें क्या कर दिया, हके न्यामत दे अदाए, इतनी न्यामतें दे दी अर्श की। ये तो सुख जो ले रहा है उसे पता चला कि वो न्यामतें क्या है, खजाना कैसा प्रीतम ने लुटा दिया है। ये चित्र में पुखराज इतना अच्छा नजर आ रहा है।
जो चित्र में है वैसा नहीं है। इससे हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक सुंदर शोभा, और सिर्फ शोभा ही नहीं, उसके अंदर इतने ही सुख भरे पड़े, क्योंकि वहां भी मेरे प्रीतम के संग मेरी खिलवत की लीलाएं हर जगह, अर्श के एक एक स्थान मेरा खिलवत खाना। यूं ही थोड़ी पुखराज खड़ा कर दिया है प्रीतम ने। क्या पुखराज सिर्फ उस चांदनी की हवा खाने के लिए थोड़ी ही बनाया है? और यदि ऐसा होता तो इतने माहौल क्यों बनाए, इतने मंदिर क्यों? अर्श में एक एक स्थान इतने सुखों से लबालब भरे हुए, और वो एहसास हमें यहाँ पे मिल रहा है। अर्श में जाके उसके सुख कुछ और ही होंगे। जब सामने पुखराज पे खड़े होंगे तब वो जो सुख होगा, उस सुख की जो लज्जत होगी, वो नजारा तो कुछ और ही होगा। यहाँ पे प्रीतम हमें इतने सुख दे कर हमें तृपित कर रहे। ये सुखों को हम कितना भी मंथन करते जाए, ये कभी न खत्म होने वाली बात। ये सांस पूरी हो जाएगी हमारी, लेकिन इस सुख की कमियां नहीं। एक वृक्ष का वर्णन करते करते पूरा जीवन चला जाए, तो पूरे अर्श का वर्णन तो हो ही कैसे। फिर भी प्रीतम हमें इतना सुख देकर तृपित कर रहे, प्यास बुझा रहे, और हम हैं कि उसमें डूबने की वजह संसार में लगे हुए, संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रखी है हमने। ये फांसी है हमारी, जिससे कोई ना आज तक तृप्त हुआ, उसमें हम तृप्ति ढूंढना चाहते हैं, और अर्श में प्रीतम ने खजाना लूटाकर जो हमें तृप्त कर दिया, वो तृप्ति हमारी पूरी नहीं। ऐसा खेल धनी जी हमें बता रहे हैं। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। इस संसार की वास्तविकता प्रीतम बता रहे, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसे सपने का संसार कहा है, और ये अस्तित्वहीन संसार के प्रति हमें इतना मोह हो गया है, इतने मोहित हो गए हैं हम, ये छूटता ही नहीं। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक, कि यदि हमें अर्श की एक छोटी कंकरी भी याद आ जाए, अर्श का एक छोटा सा नूर हमारी नजरों में बस जाए, नूर का एक कतरा हमारे दिल के भीतर आ जाए, तो इस 14 लोक के ब्रह्मांड को छोड़ जाए। उड़ावे 14 तबक माने कि इस लोक के प्रति, इस संसार के प्रति जो हमारा लगाव है, जो प्यार है, जो चाहते हैं, वो खत्म।
अर्श का एक नजारा 14 लोक के ब्रह्मांड के प्रति हमारी नजर को फिरा देगा। उसी पल इस संसार की वास्तविकता समझ में आ जाएगी, तभी तो हट जाएगा नजरों से। कोई बात नजर से कब हटेगी? जब सत्य की पहचान हो जाएगी, झूठ अपने आप छूट जाए। अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक। अर्श का एक कतरा भी दिल के अंदर आ जाए तो संसार के प्रति नजर ही बदल जाए, देखने का नजरिया बदल जाए। उड़ावे 14 तबक खेल को, ब्रह्मांड को लय करने की बात नहीं है। संसार के प्रति नजरिया बदल जाए, उसकी चाहते उसी पल खत्म हो जाए और तू ही मेरे प्रीतम के अंदर वो मस्त हो जाए। फिर ये तन तो खेल में रहेगा, ये तन खेल के सारे काम भी करता रहे, लेकिन दिल के अंदर प्रीतम का प्यार बस जाए। संसार की चाहत, कोई काम अटकेगा नहीं। आप फिक्र मत करो। हम फिक्र में लग जाते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो हमारे बाल बच्चों को कौन पाल पोस के बड़ा कर देगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा, धंधा हमारा ठप हो जाएगा, सब कुछ लूट जाएगा। जैसे आप सम्मान के बैठे हो, जैसे आपको तो पता है कि मैं तो अभी और 200-500 साल तक यहाँ पे रहूंगा और ये सारे बिजनेस को सेटअप कर दूंगा। जैसे हम अपने बलबूते पर ये सब कर, बस नजरिया बदलने की देरी है। ये हो जाएगा कि सब कुछ धनी ही तो करवा, तब उसका प्रति देखने का जो नजर है हमारी वो बदल जाएगी। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। इस तरह से इस संसार के प्रति हमारी नजर बदल जाती है। तो तिनको है क्यों कहिए, जो देख ना सके हक। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। कंकरी माने क्या? सारा अर्श प्रीतम का ही तो स्वरूप है। तो उसको है क्यों कहिए? है माने उसका अस्तित्व। जिस ब्रह्मांड के अस्तित्व को हम मानते हैं, यदि वो अस्तित्व है तो है को, जो वास्तविक सत्य है प्रीतम के स्वरूप को, वो देख क्यों नहीं सकता? देख के ही उड़ जावे, उसका अस्तित्व कैसे हो सकता है? तो तिनको है क्यों कहिए। ये जो ब्रह्मांड है 14 लोक का, उसको वास्तविक वो है ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? और क्यों नहीं है? जो देख ना सके हक, अर्श की कंकरी को जो नहीं देख सकता, उसका अस्तित्व कैसे हो सकता है? एक अस्तित्वहीन संसार को हमने अपना मान कर बैठे हैं। जैसे सपना में हम राजा बन जाए, अपना बड़ा महल हो जाए और हम अपने महल से प्यार करने लगे कि हाँ ये तो मेरा महल है। एक कंकरी भी अपने महल की छूट जाए तो हमें, हमारा दिल टूट जाए। कहाँ पे? सपने में। जैसे ही जागृत हो गए, महल भी खत्म हो गया और हम भी खत्म हो गए, राजपाट सब कुछ चला। इतनी सी बात जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे हम अपना मान कर बैठे हैं। और इतना बारीक बात धनी जी कह रहे हैं कि जो है को देख ना सके, उसको हम अस्तित्व वाला कैसे कह सकते हैं? इसीलिए उसको निराकार कह दिया, अर्श को है कह दिया। लेकिन यहाँ की मत उल्टी है, नाही को कहे है को कहे नाही।
जो वास्तविक परम सत्य है उसको कहते हैं कि किसने देखा, कहाँ है परम धाम, कैसा, कितनी दूरी पे है यहाँ से। अरे जरा सी भी दूरी नहीं है, शहर से नजीक, नजर फिराओ बस आप अर्श में हो। कोई किलोमीटर में दूरी थोड़ी है अर्श की। यही तो धनी जी बता रहे हैं कि बीच पड़े ब्रह्मांड, बैठे हैं चरण तले, बीच में ब्रह्मांड पड़ गया और अपने आप को हम ब्रह्मांड के अंदर दूर दराज ऐसी करी, इतने दूर लागने का, हाँ, हम तो परमधाम से कितने कोसों दूर चले गए। इतना अस्तित्वहीन संसार तो तिनको है क्यों कहिए। ऐसे ब्रह्मांड के प्रति लगाव कैसे हो सकता है जो प्रीतम को भी ना देख सके, अर्श की कोई बात को एक जरा सा नूर का एक कतरा भी जो सहन न कर सके, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं हो सकता। जो हक को देखे ना उड़े, सो दूजा कहे क्यों कर। अब अपने स्वरूप को सोचिए, जो हक को देख के ना उड़े, जो हमारा मूल स्वरूप अर्श में है, वो प्रीतम को देखने के बाद भी उसका अस्तित्व है, तो वो दूजा कैसे कह सकता है। ये संसार जो देखकर उड़ जावे तो वो दूसरा हो गया, जो स्वयं ही उस स्वरूप है वो स्वयं को देखकर कैसे उड़ जावे। हम तो हक के स्वरूप है। वाहिदत में पूरा अर्श एक ही तो स्वरूप है, जुदागी एक जरासी भी नहीं है। जो हक को देखे ना उड़े उसे दूजा क्यों कहे। ये संसार तो देखते ही उड़ जाएगा, इसीलिए ये दूसरा हो गया। और हम अर्श में महसूस अपने आप को करने वाली, जैसे आज दिल में पुखराज बस गया तो हम अपने आप को पुखराज में महसूस कर रहे हैं। और जिसका अस्तित्व भी अखंड अविनाशी है, शाश्वत है, उसे दूसरा कैसे कह सकते। पूरा अर्श वाहिदत में प्रीतम का ही स्वरूप, दूजा वहीं पे कुछ है ही नहीं, एक ही स्वरूप। और इस खेल को जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको दूसरा कैसे कह सकते। अस्तित्वहीन हवा, हवा भी नहीं कह सकते, उसका कोई कैसे समझाऊं मैं आपको। सपना इसीलिए धनी जी ने बता दिया कि सपने में हम राजा बन गए तो कहाँ है राजा, कहाँ है हमारा रजवाड़ा, कहाँ है हमारा पैलेस। बिना अस्तित्व वाली को दूजा भी कैसे कह सके। इतना भी अस्तित्व नहीं है कि उसको और दूसरा कह भी सके। इतना अस्तित्वहीन संसार को हम, जो शाश्वत है, अर्श में बैठी हुई है, उसको दूसरा कैसे कह सकती है। ए बातें अर्श वाहिदत की, पाइए हक इल्म में खबर। ये बातें अर्श वाहिदत की, अर्श में मेरे प्रीतम के स्वरूप की बात थी, वाहिदत की एक रूपता, जहां पे कोई दूजा है ही नहीं, सारा एक ही स्वरूप, ये वाहिदत है। मारिफत ही हकीकत में प्रकट हुआ और हकीकत सारी मारिफत का वाहिदत प्रीतम का ही दिल है। वो जुदा है ही नहीं, उसे जुदा कैसे कह दिया। ये बातें धनी के इल्म से हमें यहाँ पे पहुंच गई।
अब अर्श की लज्जत ले लो। अब अर्श को देखने का नजरिया बदल जाए। जहां वाहिदत की लीला है, सारे स्वरूप ही मेरे प्रीतम के हैं, प्रीतम ही अनंत स्वरूप धारण कर रखे हैं, दो कैसे कहे उसे। इसलिए कंफ्यूजन है, यहाँ द्वैत भाव है। इस खेल के अंदर दो का भाव है। यहाँ पे मैं और तुम दो है, जब अर्श में तो एक ही तो है, तू ही तू, ये वाहिदत है। तो क्या अर्श में रूहों का अस्तित्व नहीं है? हम रूहें हैं, अर्श की सारी नियामतें भी है, तो क्या दूसरी ना हुई? ना, वो दूसरी नहीं है, ये वाहिदत है। एक कहे भी न बने, दो कहे न जाए। द्वैत के संसार में अर्श की अद्वैत की बातें, वहदत की बातें समझाना बहुत भारी काम। प्रीतम ये बता रहे हैं, ये बातें अर्श वहदत की, एक रूपता की बातें, प्रीतम के संग की बातें, पाइए हक इल्मे खबर। ये इल्म से ही हमें समझ में आ रही है, और प्रीतम ये इल्म लेकर आए और हमें ये वहदत की बातें, अर्श की बातें समझा रहे। बस इसी बातों को दिल में धारण करके, इस तन की मैं खुदी को दूर करके, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, ये बात दृढ़ करके प्रीतम का इश्क दिल में बसाकर अपनी आत्म को अर्श में उड़ाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।